हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी मैथ की स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की सेकंड क्लास है और इसमें हम दो ही क्लासेस में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। एक क्लास हमने कर ली है, जिसने नहीं करी है तो वो पहले फर्स्ट क्लास लगाना, उसके बाद ये सेकंड क्लास लगाना। फर्स्ट क्लास में हमने 100 क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में हम 101 से लेकर 198 तक के क्वेश्चन करेंगे। टोटल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के चैप्टर में 198 क्वेश्चंस हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस टॉपिक में से गारंटी आपको एचएससी के ग्रुप डी या ग्रुप सी या हरियाणा पुलिस के एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा मैथ सेक्शन में। तो आपने ये क्लास ज़रूर लगानी है और साथ के साथ जो शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो वो तो अपने नोट्स बना रहे होंगे। सिर्फ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिखना है आपको। मैं इस जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसकी जो पीडीएफ्स है वो मैं आपको सिलेक्शन विद जी टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने अपनी नोटबुक में सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो ये क्लास सभी के लिए बेनिफिशियरी है। ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा पुलिस की कर रहे हो, सीईटी मेंस की कर रहे हो, फॉरेस्ट या फॉरेस्ट गार्ड या वन डे एग्जाम्स किसी की भी कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये क्लास। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है आपके एग्जाम से और पीवाईक्यू को देखते हुए इस क्लास को तैयार किया गया है। अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है चैनल से तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीरो टू हीरो मैथ सीरीज बाय जीत मैंने यूट्यूब पर ही चला रखी है। मैथ की सीरीज कंप्लीट मैथ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ है और बैच में कुछ है, नहीं, यहाँ पे कंप्लीट मैथ है पूरे यूट्यूब पर। आपको कंप्लीट मैथ नहीं मिलेगा लेकिन आपको सिलेक्शन विद जीत यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट मैथ मिलेगा, अर्थमेटिक भी प्लस एडवांस भी। और मिनिमम टाइम में है, मैक्सिमम क्लासेज नहीं लगानी पड़ेंगी आपको। 40 क्लासेज में अर्थमेटिक खत्म है और जो एडवांस मैथ है उसकी भी कम ही क्लासेज हैं और सिर्फ आपके एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए ही इस बैच को तैयार किया गया था जो सीरीज है मैथ की। तो हम क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करेंगे। हम क्लास को शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे तो अपनी कॉपी पेन साथ में ले लेना। तो 101 क्वेश्चन हमारे 101 का क्वेश्चन हमारा हो चुका था। दोबारा बता देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन है। ये लास्ट वाला देखो, इसके आसपास कौन सा स्क्वायर है 25, तो 100% एश्योरिटी है कि ये 5 का स्क्वायर मिलेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी है। अदरवाइज एक सेकंड में देख सकते हो ये किसका स्क्वायर है, 1 का, 3 और 1 4, 4 किसका होता है 2 का, 11 में से 2 गए 9, 9 किसका होता है 3 का, 13 और 3 16, 16 किसका होता है 4 का, 13 में से 4 गया 9, 9 किसका होता है 3 का, 22 और 3 25, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। इस प्रकार कर सकते हो। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 102 से देखेंगे। क्लास में बातें नहीं करूंगा मैं बिल्कुल भी, समय की कीमत आपको भी और मुझे भी है और समय का बहुत ज्यादा अभाव मेरे पास, बहुत मुश्किल से समय निकालना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 102 ध्यान से देखो क्या है। तो देखो यहाँ पे हमने इस साइड से सोल्व करते जाना है इसको। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, 7 - 4 √3, इसको सोल्व करना है। तो ये क्या है, ये है, ये देखो ये क्या है, ये है 2ab, ये है 2ab और ये जो है ये है ए स्क्र प्लस में बी स्क्र और बीच में माइनस का। तो ये जो है ये a - b का होल स्क्र है। अब इसमें कैसे पता करें कि a कौन सा है b कौन सा है, कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब 4 √3 है, 4 √3 क्या है, 4 √3 है 2 × 2 × √3। ये 2a और b, यहाँ पे a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है √3। अब इसमें a - b का होल स्क्वायर करके देख लो, अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब यही है। तो मैंने टेक दिया यहाँ पे 2 - √3, ये टेक दिया। तो अब a - b का स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या होता है 2 दूनी 4, माइनस b का स्क्वायर -3, √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 गुणा √3 की हो जाएगा -√3 गुणा में -√3, तो क्या हो जाएगा ये पूरा 3, तो 4 + 3 माइनस 2ab, तो 2 गुणा में a कितना है 2 और b कितना है √3, तो 2 गुणा √3, तो ये कितना आ गया 4 और 3 7 - 2 दूनी 4 √3।
यही आ गया ना। तो इसका मतलब ये है, ये जो पूरा मसला है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 - √3। ठीक है। और फिर बार देखो, बार क्या है, 3 + 8, 3 + 8 है। तो 3 + 8 है यहाँ पे। तो इसको कैसे सोल्व करना है, पूरा लिख देते हैं भाई। -√3 प्लस ये इसमें 3 + 8, और ये है 7 - 4√3। अब इसका तो हमने निकाल लिया, क्या आ गया, 2 - √3। तो अब फिर इसको छोड़ दो, इसको इतने को बाद में लिख लेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको लिख देता हूं मैं √3 + 8, और वो क्या आ गया था, 2 - √3, ये आ गया था। ठीक है। अब इसको सोल्व करो, ये 3 + 8 की इसके साथ गुणा, 8 × 2 = 16, -8√3, ये आ गया, ये आ गया। अब 16 और 3 19, 19 - 8√3, ये आ गया। अब 19 - 8√3। अब फिर ये सोल्व करना पड़ेगा, ये क्या है, ये बी ए स्क्र A - B का होल स्क्र है, तो हमें पता करना पड़ेगा किसका, ये क्या है, ये है 2ab, 2ab। तो यहाँ पे 8 क्या, 2 × 4 है ना, तो a की वैल्यू यहाँ पे 4 और b की वैल्यू है √3। अगर a EBO आ गया 4 - √3 का स्क्वायर। ठीक है। देखो अगर इसको करें, यो 4 का स्क्वायर 16 प्लस √3 का 3, 16 और 3 19, 19 आ रहा है। और -2ab, 2 × 4 = 8√3, -8√3, इसका मतलब 100% 4 - √3 का होल स्क्वायर है ये, 4 - √3 का होल स्क्वायर है। तो ये किसका है, 4 - √3 का। तो इसको अब मैं इस वाले को लिख देता हूँ, देखो यहाँ भी लिख सकते हैं साथ ही साथ हम, -√3 प्लस, फिर यहाँ भी लिख देंगे -√3 प्लस, तो यहाँ भी लिख देंगे -√3 प्लस, ऐसे चलता जाएगा। तो अब यहाँ पे -√3 प्लस, ये ब्रैकेट में क्या है, 4 - √3 है, क्या है, 4 - √3 है। तो अब क्या आ जाएगा, अंडर द रूट, इसमें क्या है, -√3 है ये, -√3 प्लस 4 - √3, ये आ गया। तो अब क्या आ गया, देखो अंडर द रूट है, -√3 और -√3 कितना आ गया, यो इसमें आ जाएगा, प्लस के 4 था, 4 माइनस, -√3 और -√3 जोड़ेंगे तो निशान माइनस का, लेकिन जुड़ जाएंगे, 4 - 2√3 आ जाएगा, 4 - 2√3 आ जाएगा। तो 4 - 2√3 क्या है, फिर वही है ये 2ab, 2a कितना है यहाँ पे 1, और b कितना है √3, तो ये है। तो 2ab हो गया, तो इसका मतलब ये है, इसको पूरे का अगर मैं इसका a - b का होल स्क्वायर करूँ, तो ये है √3 - 1 का होल स्क्वायर। देखो √3 का स्क्वायर 3, -1 का स्क्वायर 1, -2ab -2√3, तो 4 - 2√3 बना है, 4 - 2√3 बना अगर √3 - 1 का। तो ये किसका आ गया, ये किसका है, ये यहाँ पे है √3 - 1 का होल स्क्वायर करोगे, और ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो √3 - 1 राइट आंसर बच जाएगा। तो √3 - 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 103 कम और 104 कम है, ये फर्क है, फर्क सिर्फ इस निशान का, यार्ड माइनस है और यार्ड प्लस है, और सारा क्वेश्चन सेम है, सारा क्वेश्चन सेम है। ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस है, 4 - √3 है, तो ये 7, यहाँ पे 7 + 4√3 है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, 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 प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, √3 प्लस का, √3 माइनस का, इससे ये कट जाएगा, तो √4 बच जाएगा यहाँ पे। √4 की वैल्यू क्या होगी, 2। बस इतना फर्क था इसमें इसमें। आया सबको समझ में। कॉपी में लिख लो, मैं साफ कर रहा हूँ। 102 और 103 आ गए समझ में।
104 का देखो क्या दे रखा है। ये है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3। तो 2 प्लस रूट 3 का हमने स्क्वायर रूट पता करना है कि ये किसका है। ठीक है, तो 2 प्लस रूट 3 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है कि किसका है यो। 2 प्लस रूट 3 है और इसका स्क्वायर रूट पता करना है कि ये किसका है, ये पता करना है। तो इसका दो मेथड है, शॉर्ट ट्रिक देख लो पहले। तो शॉर्ट ट्रिक ये है, 2 प्लस रूट 3 है तो ये जो रूट 3 है ना, इसके आगे +1 करके और बटे में अंडर रूट 2 लाना है। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहली बात तो सीधा करना, तो रूट 3 प्लस में 1 अरियाड़ा रूट 2 करया और आंसर आ गया। अगर ये ध्यान नहीं रहा ये क्वेश्चन क्या है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना हमने। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये 2 प्लस रूट 3 है ना, 2 प्लस रूट 3 है तो इसको हमने गुणा 2 और भाग 2 करना पड़ेगा। 2 से गुणा करना पड़ेगा और 2 से भाग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यह जो इक्वेशन है या आपने बनानी पड़ेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या इक्वेशन बनाने खातिर आपके नहीं इसको 2 से गुणा और 2 से भाग करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा देखो दिखाता हूँ। 2 प्लस रूट 3 है, इसको 2 से गुणा करता हूँ मैं और 2 से भाग करता हूँ। कर दिया 2 से भाग और 2 से गुणा। अब ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया अंडर द रूट 2 दूनी 4 प्लस में 2 रूट 3, ये आ गया। अब 4 प्लस 2 रूट 3 किसका होया करा? देखो 4 प्लस 2 रूट 3 तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू आ गई। ये है 2, ये है a और b अगर कुछ नहीं दे रखा तो 1 मान लिया, b है 1। तो ये आ गया रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर। अगर इसको मैं निकाल लूँ, निकाल के देखो रूट 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर 1 प्लस 2ab। तो इसको सोल्व करोगे तो 3 और 1 4, 4 प्लस 2 रूट 3। तो यही आ गया ना, यही वाला। तो इसीलिए इसको ये आ गया, ये रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो आ गया बटे में 2 है ही, तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट में 2 नहीं रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटे में 2। ये स्क्वायर रूट पूरे पे है। इब देखो, इब इसको अलग अलग लिख लेंगे। रूट 3 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, इसके बटे में अंडर रूट बटे में रूट 2 का। अब इससे ये कट गया तो क्या आ गया? रूट 3 प्लस में 1 बटे में रूट 2, यही आ गया जो ये दे रखा है। देखो ये यहाँ से सीधा डायरेक्ट निकाला था। तो ये है, इसीलिए 2 से गुणा 2 से भाग कराया गया है और कुछ बात नहीं है। गुणा और भाग इसलिए कराया गया है क्योंकि यहाँ से हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जा, हमने मिलना था। क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या को नहीं जिसका a प्लस बी दो या जोड़ा और उसका स्क्वायर करा तो 2 आ जा और ये 2ab आ जाए। तो 2ab बना ही नहीं था क्योंकि यहाँ पे 2 है ही नहीं। तो 2 बनाने के लिए हमने ये कराया 2 तो गुणा 2 तो भाग। तो डायरेक्ट इसका जो उत्तर होगा रूट 3 यार्ड प्लस 1 और बटे में रूट 2, ये आंसर है डी। यहाँ पे 4 प्लस रूट 7 तो रूट 7 के साथ प्लस 1 बटे में रूट 2, ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अदरवाइज आप बेसिक से भी कर सकते हो, समझा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 106 क्या दे रखा है? रूट 11। रूट 11 है तो रूट 11 यहाँ पे निशान देखना, माइनस का है तो माइनस का। रूट 11 माइनस 1 बटे में रूट 2, 11 माइनस रूट 21 तो माइनस का निशान है तो रूट 21 माइनस 1 बटे में रूट 2। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएंगे। और क्वेश्चन समझना नहीं है तो क्वेश्चन देख ले, स्क्वायर रूट कुकर कर सका हाँ तो फिर सिंपली निकाल भी सको। क्वेश्चनों को रटना नहीं होता है, कॉन्सेप्ट समझ लिया चक्कर दे आ जाओ, फिर कोई दिक्कत ना हो। 108 का यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो एक बार देख लो क्या दे रखा है। 5 प्लस रूट 3 बटे में 5 माइनस रूट 3, ये दे रखा है। तो इसका कुछ भी नहीं कर सकते हम सिवाय रैशनलाइजेशन के। हर का परिमेयकरण करने के लिए गुणा करना है और जो नीचे निशान दे रखा नहीं है इसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे लिखना है। जैसे 5 माइनस रूट 3 ना, इसका साइन चेंज करा तो 5 प्लस रूट 3 बटे में 5 प्लस रूट 3 ऐसे लिख देते हैं हम। तो फिर क्या आ जाता है ये
ये आ जाता है, देखो यहाँ पे ये क्या आ गया, ये 5 + √3, 5 + √3, ये ऊपर वाला तो आ गया 5 + √3 का स्क्वायर आ गया। और नीचे देखो क्या है, नीचे है 5 - √3, 5 + √3, यानी a - b और a + b। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होते हैं। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे 5 और b क्या है यहाँ पे √3। तो 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो 5 में से 3 गए, ठीक है, ये आ गया। अब इसको ऊपर वाले को सोल्व कर लो, तो a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस में b का स्क्वायर 3 प्लस 2ab 2, 2 पंजे 10 √3, तो 10 √3 ये आ गया। और बटे में 25 में से 3 गया 22। अब कितना है, 25 और 3 कितना है, ये 28 प्लस 10 √3 बटे में 22। अब इसमें से दो कॉमन ले सकता हूँ, दो सारा कॉमन है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 14 प्लस में 5 √3 बटे में 11। तो ये लिख सकते हैं हम। ऐसे हर का परिमेयकरण करना होता है, ठीक है। ये यहाँ पे 5 ले लिया, और इस क्वेश्चन में कितना है, इस क्वेश्चन में √5 है, तो √5 है, तो इसमें अगर √5 करें तो हर जगह √5 कर दो। √5 का अलग से सिखा देता हूँ, ये वैसे सिखा दिया, चलो ये हो गया। अब √5 का देखो, √5 प्लस √3 बटे में √5 माइनस √3 ये है। तो हमने नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे गुणा करनी है, तो लो गुणा कर दी। तो इनकी गुणा ये क्या है, ये है √5 प्लस में √3 का होल स्क्वायर हो गया यो। और नीचे क्या हो गया यो, a - b a + b, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a कितना है √5, b कितना है √3, तो इसका स्क्वायर कितना है 5, इसका स्क्वायर कितना है 3, 5 में से 3 गया 2, तो नीचे लिख देंगे 2। तो ऊपर ये क्या आ गया, 5 और 3 8 प्लस में 2 √15, और बटे में क्या है 2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 4 प्लस में √15 कॉमन ले लिया 2, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, और नीचे 2 था, तो 2 से 2 कट गया, तो 4 प्लस √15 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार करना है। तो यहाँ पे क्या आंसर है, 4 प्लस √15, ठीक है। ये मुझबानी के सवाल है भाई, आप वैसे भी कर सकते हो। देखो 109 का करेंगे, तो आपने पता यार इसके साइन चेंज कराएंगे आप, ये √6 प्लस √5 और बटे में √6 प्लस में √5, दो ऊपर नीचे सेम लिखना है, सिर्फ निश्चय का साइन बदल के। तो ऊपर क्या है, ऊपर है 6 √6 प्लस √5, और √6 प्लस √5 ये आ गया, √6 प्लस √5 है, ये दो बार लिख रखा है, तो ये इसका मतलब स्क्वायर है। और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका √6 का स्क्वायर 6, b का स्क्वायर 5, 6 माइनस 5 1, लिखो ना लिखो। तो अब इसको सोल्व करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर क्या होता है √6 का स्क्वायर 6, b का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab 2, 6 पंजे 30, तो 6 और 5 11 प्लस 2 √30, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। 110 का देखो, सेम है, हर एक में हर का परिमेयकरण करना है, गुणा √13। अभी यहाँ पे देखो प्लस का निशान लेना है, तो साइन चेंज करना है, √11 बटे में √13 माइनस √11 ये लिखना है। तो ऊपर क्या है, a - b मतलब दोनों बड़े सेम है ना, तो ये क्या है √13 माइनस √11 का होल स्क्वायर है, ये √13 माइनस √11 का होल स्क्वायर है। और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसे की वैल्यू है करे या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब यहाँ पे a क्या है √13, तो इसका स्क्वायर कराएंगे 13, और इसका स्क्वायर कराएंगे 11, 13 में से 11 गया 2, 2 बच गया। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर क्या है 13, बी स्क्वायर क्या है 11 माइनस 2ab 2, और √13 और √11 ही गुणा। यहाँ पे रूट की शिकायत देता हूँ, दो चार बातें। √11 प्लस √11, इसको अगर जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 √11,
√11 गुणा में √11, तो ये आएगा पूरा 11। √11 भाग में √11, तो ये आएगा 1, पूरा कट जाएगा। ठीक है। और √11 में से √11 घटावें, सेम मत सेम घटावें, तो 0 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ गया यो। और √13 गुणा √11 है, √13 गुणा में √11, तो इनकी गुणा हो जाएगी, रूट मार्क है और 13 गुणा 11 143, तो 2 √143 बटे में 2। अब क्या है, 13 और 11 क्या है, 24 माइनस 2 √143 बटे में 2। ये 2 कॉमन ले लो, ऊपर लम्बा, 2 कॉमन इसलिए लिया, ये 24 है, रियाड है, देखो 2 दोनों बड़े, 2 2 कॉमन है, तो 12 माइनस √143 बच जाएगा, क्योंकि जो 2 कॉमन लिया उस 2 तो वो 2 कट जाएगा, तो 12 माइनस √143, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आया सबको। देखो डायरेक्ट मुझे पता है, डायरेक्ट मुझे पता है, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। डायरेक्ट अगर मैं 111 को सोल्व करूं, तो ये क्या है, ये भी इसका साइन चेंज करके हड़ा माइनस होगी, मैंने बेरा, तो इसका मतलब ये होल स्क्वायर है, यो 8 में 7 गया 1, यो कट गया, तो सिर्फ यो सोल्व करना था, इसने क्या लिख सकूं मैं, 8 और 7 15 माइनस 2 √56, ये उत्तर है यार। 15 माइनस 2 √56, तो 2 √56 के लिख सकूं मैं, 56 के हुआ, √56 हुआ 14 चौके 56, यानी 14 गुणा में 4, तो 4 न बाहर काट सकूं हूं, तो भीतर तो 2 जोड़े हैं, तो बाहर लगेगा तो 1 लिखा जाएगा, तो 2 √14 लिख दूंगा इसने, √56 है। और 2 √56, 2 √56 था, तो √56 के लिख सकता हूँ मैं 2 √14, तो 15 माइनस में 2 इंटू 2 √14, तो 15 माइनस 4 √14 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है। तो आपने हर नीचे का देखना, देखो इनका और इनका अंतर कितना का है, 1 का, इनका अंतर 1 का, तो इसका मतलब नीचे 1 होगा, इनका अंतर 2 का, तो नीचे 2 होगा, डायरेक्ट सोल्व हो जाएंगे। यो कुकर सोल्व होगा, देखो यो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 13 में 11 गए, 2 2 नीचे 2 लिखना है, तो 13 11 कितने हो, 24 माइनस 2 √143 है बटे में 2, तो 2 कॉमन ले लिया, तो 12 माइनस √143, बस बी। 2 बात लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 112, यहाँ से आपका फॉर्मूला याद होने चाहिए, जो मैंने अलजेब्रा की क्लास करवाई थी वो इसीलिए करवाई थी कि आपका इस क्लास में फिर में काम आवे। ठीक है। क्या दे रखा है, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, प्लस में √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं एक बार, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, प्लस है, हाँ प्लस है, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये निकालना भाई। तो मैंने आप तक करवाई थी 2 चीजें, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A² प्लस B² प्लस 2AB। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A² प्लस B² माइनस 2AB। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो इनका आ जाएगा 2 × A² प्लस B²। ये मैंने करा रखा, अगर नहीं आता तो क्लास लगाओ। और इनको घटाऊं तो, अगर आगे प्लस का हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या आएगा 4AB, क्योंकि माइनस घट रहा है तो 4AB आएगा, आगे प्लस का है तो यहाँ प्लस का आ जाएगा। अगर आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस का निशान है और घट रहा है, तो ये आ जाएगा -4AB। ये सारी बातें आपको सिखा रखी है, ये इस चैप्टर में भी काम आऊंगी कसौती। तो देखो अब ये क्या है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 2 × A² प्लस में B²। ये होगा तो 2 × A², a क्या है √5, √5 का स्क्वायर 5,
बी स्क्र बी क्या, √3 तो 3, 5 और 3 8 दूनी 16, 16 उत्तर है। क्लियर। इस प्रकार तक काम आएंगे भी ये फॉर्मूले। अदरवाइज तो कैसे करोगे भाई, इन्हें ओपन करना पड़ेगा। 5 ए का स्क्वायर पूरा खोलना पड़ेगा, ए का स्क्वायर 5 का √5 स्क्वायर 5, बी का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, फिर प्लस में करना पड़ेगा, फिर 5 प्लस 3 माइनस 2ab, 2√15। तो 5 और 3 8 प्लस 2√15 प्लस 5 और 3 8 माइनस 2√15, इससे ये कट जाएगा 8 8 16, ऐसे उत्तर आएगा। इस प्रकार करना पड़ेगा। ना तो सीधा बेरा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बचेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 5 और 3 8 दूनी 16, सीधा उत्तर है। 113 का देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 7 और 13 दूनी 26। अब देखो माइनस का निशान है, आगे प्लस है तो 4ab आ जाएगा, 4ab। तो 4√8 8 6 48, तो 4√48 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो √48 नक्की क्या स्कूम है, 12 चौक 48, 12 चौक 48 कह सकता हूँ, या और 16 × 48 कह सकता हूँ, 16 × 48। तो √16 किसका स्क्वायर हो, 4 का, और ये √3, तो ये 4 था ही गुना 4, तो 4 चौक 16 √3 का स्कूम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक 115, यहाँ पे माइनस है और आगे प्लस का निशान है, तो यानी 4ab आ जाएगा। तो 4√110 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो माइनस आगे है और माइनस का निशान है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस 4ab बचेगा। तो यो गलत 4ab, तो यो भी कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखो क्या आ गया, 117 का, ध्यान से देखना एक बार। √7 प्लस में √5, एक एक सेकंड के सवाल नहीं, देखते उत्तर आओगे, दिखने में डरावने हैं ये, एक बार समझ लो ये सवाल के है। ये दे रखा भाई, अरियाड़ दे रखा √7 माइनस √5 बटे में √7 प्लस √5। एक बार मैं इन्हें सोल्व करके दिखाता हूँ। अगर इसको सोल्व करूँ मैं, तो इसका निचला साइन जो है चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा और का परिमेयकरण कर दूंगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, √7 प्लस में √5, ये तो था ही, बटे में √7 माइनस √5, ये तो है ही, तो और का परिमेयकरण कर दिए, √7 प्लस √5 बटे में √7 प्लस √5, ऊपर नीचे सेम लिखा जाऊगा, बस नीचे का साइन देखो ऊपर ला चेंज करना बस। ठीक है, अब ये क्या है, √7 प्लस √5, तो ये है √7 प्लस में √5 का होल स्क्वायर, और नीचे की है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 7 में 5 गया 2, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 7 माइनस 5 2, ये आ गया। अभी आ रहा है 5, सेम प्रोसीजर है, √7 माइनस √5 है, बटे में √7 प्लस √5 दे रखा है, ये का ये लिख दिया, और का परिमेयकरण करूंगा तो प्लस का निशान है तो माइनस का हो जाएगा, तो √7 माइनस √5 बटे में √7 माइनस √5, ऊपर क्या आ गया, प्लस का निशान था यार ला दिया, तो ऊपर आ गया √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, 7 माइनस 5 2, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 2, ये आ गया भाई मामला। अब ये क्या है, अब ये है, देखो नीचे 2 है नीचे 2 है, तो इसका मतलब 2 एलसीएम आना है, तो ऊपर क्या आ गया, √7 प्लस में √5 का होल स्क्वायर प्लस में √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ये क्या आ गया, यो वो आ गया जो पहले करवाया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये आ गया, और बटे में 2 है, तो 2 तो 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर 7 प्लस में बी का स्क्वायर क्या है 5, 7 और 5 12, यो आंसर है भाई। समझ गए, ये है बेसिक। अब क्वेश्चन को उड़ाना कैसे है, क्वेश्चन को सीधा उड़ाना है, सीधा ये देखना है, यो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, यो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आ गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर,
बटे में 7 में 5 गया 2, 2 से 2 कट जाए तो 7 और 5 12, सीधा उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला का देखो, डायरेक्ट उत्तर है, बीच में प्लस का निशान है, सेम होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में 5 में 3 गया 2, नीचे 2 बचा तो 2 से 2 कट जाएगा, सीधा क्यों उतर आ जाएगा, 5 और 3 8, रूट 3 का रूट 2 रूट 5 का प्लस में रूट 3 का होल स्क्वायर है, रूट 5 का स्क्वायर है प्लस में रूट 3 का स्क्वायर है, तो 5 प्लस 3 8 उत्तर आ जाएगा, यानी 5 और 3 8, 119। नीचे का डिफरेंस देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो ये क्या है, सीधा इस ऐसी इक्वेशन लिख दी है, सीधा देखना आपने, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, ऐसे लिख लिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का निशान ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी है, और नीचे कितना बचा है, दोनों बड़े 14 और 11 का अंतर कितना है 3 का, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा ना नीचे, तो ए का स्क्वायर की रूट 14 स्क्वायर 14, बी का स्क्वायर रूट 11 11, 14 में से 11 गया 3, तो नीचे 3 बच गया, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बटे में 3। अब अब क्या है, ए स्क्वायर कितना 14 और प्लस में बी स्क्वायर कितना है 11, 14 11, 14 और 11 25, 25 दूनी 50, यानी इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू रूट 14 स्क्वायर 14 प्लस में रूट 11 स्क्वायर 11 बटे में 3, तो 50 बटे में 3, 16 सही 2 बटे 3, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है भाई, अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लिया तो क्या हो गया। आज तक बहुत टाइम पहले मैंने ये सिक्के थे और ना मैंने रिवाइज करे, ना मैं क्लास लेने लग रहा हूँ तो रिवाइज करके आया हूँ क्लास में, मेरे कदे तक कॉन्सेप्ट याद है, एक के बार इतने अच्छे से सीख रखे मैंने कि दोबारा सीखने की जरूरत ना पड़े, और मैं कोई भी चीज ऐसे ही पढ़ा करूँ भाई, मेरे लॉन्ग टाइम तक याद रह जा। ये देखो 120 डायरेक्ट उत्तर है, क्या ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस का निशान है प्लस में ए प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और 15 और 13 का अंतर है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 15 और 13 28 उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का निशान, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, आगे माइनस है और बीच में माइनस है तो -4ab आ गया, और बटे में क्या है, बीच का अंतर कितना है इनका, एक का है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक के बचेगा, तो -4ab उतरा होगा, तो -4 अंडर रूट 11 और 10 से गुणा करोगे 110 डी। यहाँ पे देखो 122 पे माइनस का निशान है, आगे माइनस है, तो -4ab होगा, ये दो तो कट गए, -4ab आ गया तो ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चा है। यहाँ भी माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस है तो आगे प्लस का निशान, यानी प्लस का 4ab उतरा होगा, प्लस का 4ab उतरा हुआ तो ये दो कट गए, प्लस का 4ab होगा, तो 4ab होगा 4 इंटू ए बी, 14 11 143, 4 इंटू 14 11 154 हुए हैं, 11 13 हुए हैं 143, तो 4 रूट 154 आ गया, और बटे में इनका अंतर कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का, तो ये आंसर आ गया आपका डी। आया भाई, किसको नहीं समझ में आया बोलो। अब क्वेश्चन और अच्छे आ गए हैं, क्या दे रखा है, √5 प्लस √3 बटे में √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, एक बार पेज पे लिख देता हूँ मैं, एक बार अच्छे से समझाना पड़ेगा ये, √3 का इसका होल स्क्वायर है, फिर है माइनस, और यहाँ है √5 माइनस √3 बटे में √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये दे रखा भाई। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो ये भीतर का भाई इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा हमने, तो इसको कैसे करेंगे, √5 प्लस √3 बटे में √5 माइनस √3 ये है, तो इसका हर का परिमेय करने के लिए नीचे का साइन माइनस है तो ऊपर प्लस लिख देंगे, ऊपर नीचे साइन चेंज करके ये लिख दिया, और ये ब्रैकेट में बाहर तो स्क्वायर रूट है इसका,
अब इसको सोल्व करो, ऊपर देखो √5 प्लस √3 √5 प्लस √3 है, तो ये क्या है, ये है √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर बटे में a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है, √5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर होता है 5 माइनस 3 यानी 2। ये आ गया। अब इस साइड भी सेम लिखना है, माइनस, ये सेम आ जाएगा, सिर्फ क्या है ऊपर माइनस है तो याद है माइनस होगा और ये साइन चेंज हो जाएगा, √5 माइनस √3 इसका होल स्क्वायर और बटे में 2, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और कुछ नहीं है। क्या करेंगे, ये तो आ गया, इस इसका सॉल्यूशन आया, ये इस इसका सॉल्यूशन आ गया। अब बाहर का स्क्वायर रूट भी है, तो ये पूरा का क्या है, स्क्वायर रूट है, ये इसका पूरा का, ये क्या है, पूरा का स्क्वायर रूट है, क्योंकि ये तो अंदर अंदर वाले का सॉल्यूशन कराया था। अब इसको खोल लेते हैं पहले, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 और 3 8 प्लस में 2√15 बटे में 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड ये लिख लेते हैं हम। हाँ 4 लिख लो, ये ऊपर वाले का इसका सॉल्यूशन करा मैंने पहले, और इफ स्क्वायर रूट भी रह गया, तो इसका स्क्वायर रूट है ये, और बटे में 2 का तो स्क्वायर रूट लिख दिया मैंने, फिर माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 माइनस 2√15 और इसका स्क्वायर बटे में 4, ये लिख दिया। अब नीचे 4 लिख दिया, ये क्या है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बीच में माइनस का निशान है तो 4ab आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4ab। तो 4 से 4 कट जाएगा, ab बच जाएगा। तो ab क्या है, a है 8 और b है 2√15, तो 8 दूनी 16√15 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 16√15 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया सबको समझ में, सीधी सी बात है, 2 बस के रूट करना। देखो 125 का करके दिखाता हूँ, शॉर्ट मेथड ये है, शॉर्ट तो कुछ ना है, यो है मेथड तो, लेकिन वैसे सिंपली समझा दूंगा, देखो आपका समझ में आ जाओगा। 125 क्या दे रखा है, 2 माइनस √3 है और 2 प्लस √3 है। 2 माइनस, पहले तो इसने भीतर में सोल्व कराएंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी 4 और 3 7, 7 माइनस 2ab 2 दूनी 4√3, 7 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर आ गया, और नीचे आ गया ये 2 दूनी 4 में से 3 गया 1, नीचे तो 1 आना, तो ये तो 16 हो ही जाएगा, आसान है। तो नीचे 1 आ गया, बीच में माइनस का निशान, फिर 7 प्लस में 4√3 का होल स्क्वायर बटे में 1, ये तो कटे गए। अब ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, -4ab आएगा। तो -4a है 7b है 4√3, तो 4 चौक 16 7 112, तो -112√3। बस ये आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल आसान था ना। इनका एक तरीका और हो जाता है, देखो यार माइनस है, आगे भी माइनस है, तो ऊपर माइनस है, तो इसका मतलब माइनस वाला ही उतरा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बचा है। यहाँ पे माइनस है और लेकिन आगे प्लस है, तो मतलब प्लस वाला होगा, तो ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते, यो नहीं हो सकता, माइनस वाला प्लस का यो होगा। अब ये देखो 126 का, इसमें से ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि प्लस का है और 2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र होगा, तो 100% इन दो में से उत्तर मिलेगा, 100% है। और जब 4ab आवे, जब इन दोनों में से उत्तर मिलेगा, ए या बी में से। देखो अभी सोल्व करके दिखाऊंगा आपने मैं। तो ये क्या है, देखो बीच में प्लस का निशान है, तो ये क्या है, ए प्लस बी, और नीचे माइनस है तो प्लस कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस में √7 का होल स्क्वायर, कराएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 प्लस में 7 प्लस में 2ab 2 दूनी 4 रूट 7 दूनी 14, 8 7 15, 15 प्लस √4 √14 लिख देता हूँ मैं, 15 प्लस 4 √14 और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस में नीचे क्या होगा,
यो है ए माइनस बी उड़ा आ जाएगा, उरला बड़ा आ जाएगा ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 7 गया। 2 रूट 2 का स्क्वायर होया करे 8, क्योंकि 2 रूट 2 गुणा में 2 रूट 2 करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 में 7 गया, एक नीचे एक बचना, तो लिखने की जरूरत देखो ना, तो इसको सिर्फ इतना लिखना है। 15 प्लस 4 रूट 14 यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस 4 रूट 14 का होल स्क्वायर। अब यो क्या है, यो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो 2 क्या है, 2 गुना में ए क्या है 15, 15 स्क्वायर 225 प्लस में बी का स्क्वायर 4 रूट 14 का स्क्वायर लिखना भाई। तो 4 रूट 14 गुना में 4 रूट 14 लिख देंगे। 4 चौक 16, 16 गुना में रूट 14 14, 16 गुना में 14, तो बीच में क्या 15 स्क्वायर 225 में तय गया 24, 224, तो ये 224 आ जाएगा। तो 225 और 224 कितना हो गया, 449 और गुना 2, तो कितना हो गया 898। ऑप्शन नंबर सी। मैं तो कॉपी पेन भी ना उठाया करता भाई, सीधा एलिमिनेट एक क्वेश्चन देखती है मेरा पट जा अगर मैंने। ठीक है, इसका उत्तर बी है। और मैंने नु को नहीं की तो देखा, डायरेक्ट देखती है मेरा पार्ट गया बी है, और बी या होगा देख लियो। और इसी से सवाल बढ़कर समझ में को नहीं आया करे, कंफ्यूज हो जाऊंगे। पहली बात तो मैंने क्या देखा, यार प्लस है, प्लस है तो 100% 2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र होता पाओगा। तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू पेन निकालनी है, 2 पर स्क्र करना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाओ, देखो मैं अभी समझाता हूँ इसको। यो एक सवाल और प्रॉपर तरीके से कराता हूँ, फिर आपका कई बार डाउट रह रहा हो। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सबसे पहले लिखो 3 माइनस 2 रूट 2 बटे में 3 प्लस 2 रूट 2। सबसे पहले तो यही है, तो इसको सोल्व करने के लिए आप ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी। तो मैंने साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दी, 3 या प्लस का निशान है तो माइनस लग है और ऊपर नीचे गुणा कर दी। ये लो भाई, 3 माइनस 2 रूट 2 लिख दिया। ये लिखने के बाद ये बार का देखो, ये बार का स्क्वायर तो ये भी पड़ा है, क्योंकि ये तो अपन अंदर अंदर का सोल्व कराया है। तो इसको बार का ले ऐसे लिख देता हूँ मैं, इसका स्क्वायर है प्लस, फिर ये सेम लिखना यार प्लस का है, 3 प्लस में 2 रूट 2 बटे में 3 माइनस 2 रूट 2 गुणा में यार माइनस से तो ऊपर साइन चेंज कर देंगे, 3 प्लस 2 रूट 2 बटे में 3 प्लस 2 रूट 2, और इस पूरे काम में लिखना है स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, यो और यो सेम है, तो यो क्या आ गया, यो 3 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर आ गया, और बटे में ये है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए है यहाँ पे 3 और बी है 2 रूट 2। तो ए का स्क्वायर ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो ये क्या है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है यहाँ पे 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस बी क्या है यहाँ पे 2 रूट 2, 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, तो 9 माइनस 8 के आ गया 1। तो मतलब एक लिखने की जरूरत है नहीं, लिख लो एक, और पूरा का ब्रैकेट तो है भाई, और स्क्वायर प्लस में यार्ड क्या आ जाएगा, यार्ड सेम आ जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 है ना, तो यार्ड भी 3 प्लस 2 रूट 2 यानी 3 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर है बटे में 1, और इसका पूरा का होल स्क्वायर ये है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर आ गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, तो ए का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी का स्क्वायर 2 रूट 2 का 8 माइनस 2 ए बी हो गया, ये हो गया, और बटे में 1 है, और ब्रैकेट में होल पावर है प्लस, सेम यार्ड लिख देंगे। नौ इसको लिख लो यहाँ पे, 9 8 17 माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12 रूट 2 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो लिखोगे आप फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, 9 8 17 प्लस 17 प्लस में 12 रूट 2 और बटे में 1 का होल स्क्वायर, ये है। अब क्या आ गया देखो, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे ये इसको क्या आ गया, ये यहाँ पे आ गया 17 प्लस में 12 रूट 2 का स्क्वायर, ये है। अब ऊपर लिख दूं एक बार, ऊपर क्या है 17 माइनस 12 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस
17 प्लस 12√2 का होल स्क्वायर ये दे रखा है। तो ये क्या आ गया? अब ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ये होता है 2a, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस का निशान है, आगे माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 इंटू ए स्क्वायर क्या है? 17 का स्क्वायर क्या हुआ है? 289 प्लस बी क्या हुआ है? बी है 12√2। तो 12√2 का स्क्वायर करोगे तो 12√2 12 144 और √2 2 144 दूनी 288। वैसे भी इससे एक कम ही आता है, 288 आ जाएगा ऐड है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ गया 2 इंटू 577। 289 और 288 को जोड़ोगे तो ये कितना आ गया? 1154। पहले बोला था ना 1154 हुआ। देखती है मेरा पार्टी क्या। ये सवाल है भाई बिल्कुल प्रॉपर वे में। अब तो डाउट नहीं बचा हुआ कोई भी, सारा ही मिट गया। तो कितना आ गया? 1154। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? डायरेक्ट यार देख लो, एक बार तो नीचे अंतर देखा करो। 3 3 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 में 8 गया 1, मतलब नीचे का तो मामला है कौन है? ऊपर ऊपर का है। 2 बार होल स्क्वायर करना है यार। तो 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर क्या हुआ है? 3 3 9 और 8 17, तो 17 माइनस 2ab, 2 3 6 दूनी 12√2 का होल स्क्वायर है बस। और प्लस में 17 प्लस में 12√2 का होल स्क्वायर, ये बात लिखनी थी। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 इंटू ए स्क्वायर 17 स्क्वायर 289, बी स्क्वायर 12√2 का स्क्वायर हुआ है 288। तो इन्हें जोड़ांगे तो और 2 तो गुणा कराएंगे 11 आ जाएगा। 2 बात लिखनी है। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 128। देखो क्या दे रखा है। यहाँ पे पावर माइनस में दे रखी है, माइनस में दे रखी है। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी जब पावर एंड सर्ट्स का टॉपिक करवाया था, घातांक एवं करनी का। 2 की पावर माइनस 1 क्या होता है? 1/2 ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो 5 की पावर माइनस 3 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर माइनस 3 है तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1/5 की पावर 3। तो कोई भी पावर हो अगर माइनस में हो तो उसको बटे में कर देते हैं तो वो प्लस में हो जाती है। तो भी यहाँ पे माइनस में है तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये है √6 प्लस में √5 की पावर -2। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1/√6 प्लस में, साइन चेंज हो जाएगा, √6 प्लस में √5 ये लिख दूंगा। तो पावर कितनी आ गई? प्लस आ गई ना, प्लस। बस ये चेंज करना है। अब इसको क्या कर सकते हैं? इसका हर का परिमेयकरण करेंगे हम। 1/√6 प्लस में √5 है तो गुणा में नीचे साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √6 माइनस √5। अब ऊपर तो क्या आ गया? √6 माइनस √5 और नीचे क्या आ गया? a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, √6 का 6 प्लस √6 का 6 माइनस 5, यानी ए स्क्र माइनस बी स्क्र कितना आ जाएगा? 6 माइनस 5 1। तो नीचे आ जाएगा 1 और इसका क्या आ गया? स्क्वायर। तो सिर्फ क्या डिफरेंस हुआ? इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? √6 माइनस √5 का स्क्वायर। फर्क देखो यार, √6 प्लस √5 का -2 था यार, √6 माइनस √5 का 2 है, यानी सिर्फ प्लस की जगह, इस प्लस की जगह माइनस होया है। तो हम साइन चेंज कर सकते हैं इसके डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे? इसको मैं लिख सकता हूँ √6 प्लस है तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस √5 का स्क्वायर, बीच में प्लस है और √6, यहाँ भी माइनस है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन चेंज करना बस, और इसका स्क्वायर बस। इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आ गया। अब ये क्या है? ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 इंटू ए स्क्वायर क्या है? a √6 का स्क्वायर 6 प्लस बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, 6 और 5 11 दूनी 22। तो 22 आपका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। बस साइन चेंज करना था और कुछ नहीं करना। और बीच में प्लस का निशान हो तो साइन चेंज करो ना करो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, उत्तर सेम आना है।
क्योंकि क्या होना है, आंसर तो 2 × a² + b² ही आना है। बीच में अगर प्लस का हो तो आगे यार प्लस हो चाहे माइनस हो, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अपना साइन चेंज कर लियो। यहाँ पे अगर पावर माइनस में तो यार प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, इसका आना यही है। तो यहाँ पे 2 × a² कितना है, 7 + 6, 7 और 6 13 दूनी 26। ऑप्शन नंबर डी। 130 में फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, बीच में माइनस है। अब यहाँ पावर माइनस में है तो इसको पावर को इसको चेंज करेंगे तो √6, यहाँ पे प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया 5 और पावर आ गई प्लस में। ये यहाँ पे बीच में है माइनस, √6 यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दिया √5 का स्क्वायर। अब ये क्या है, a - b का होल स्क्वायर माइनस a + b का होल स्क्वायर। अब बीच में माइनस है तो पहली बात तो 4ab आएगा, तो आगे माइनस है तो आगे माइनस है तो आगे माइनस लगा देंगे तो -4ab उत्तर आएगा इसका। तो देख लो 130 में एक ही ऑप्शन है, ना ये ना ये ना ये, ऑप्शन नंबर बी। वैसे भी -4ab कितना है, 6 × 5 = 30, -4√30 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये भी सेम है, बीच में माइनस है, यहाँ पे ही माइनस है ना, ये माइनस है, ये माइनस है तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो इसका साइन चेंज कर देंगे प्लस। ये माइनस था तो प्लस करेंगे तो इसको माइनस कर देंगे। अब फर्क क्या पड़ा, बीच में माइनस है तो 4ab उत्तर आएगा, आगे प्लस है तो प्लस का 4ab आएगा। तो ये कट गए, ऑप्शन नंबर बी बच गया 4 और 6 × 5 = 30, √30। ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, 132 क्या दे रखा है, √3 प्लस में √2 की पावर -4 है, प्लस √3 - √2 की पावर -4 है। ये दे रखा है, हमने पावर चेंज करने खातर क्या करने पड़ेंगे, साइन चेंज कर देंगे। √3 - √2 की पावर 4 प्लस √3 माइनस है तो प्लस √2 की पावर 4, ये आ गया। अब पावर 4 का मतलब क्या होता है, पावर 4 का मतलब है 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2 की पावर 2। ये लिख सकता हूँ क्योंकि 2 दूनी क्या हुआ है, 2 की पावर 4 ये हुआ है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ √3 - √2, इसका स्क्वायर है ये, प्लस √3 प्लस √2 का स्क्वायर है ये। ठीक है, अभी इसको सोल्व कर लो, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा एक बार हमने। तो √3 का स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर है ये, तो a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, a² कितना है 3, b² कितना है +2 -2ab, 2ab √6, 3 और 2 5 -2 √6। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5 - 2 √6 का फिर भी यह पावर रह जाएगी, बीच में प्लस, इसको क्या लिख दूँ, बीच में प्लस है तो 5 प्लस में 2 √6 का स्क्वायर। अब ये क्या आ गया, ये सेम आ गया a - b का होल स्क्वायर प्लस में a + b का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसका बीच में प्लस है तो क्या आएगा 2 × a² प्लस में b²। अब 2 × a² क्या है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस b² क्या है 2 √6 का स्क्वायर, 2 √6 गुणा में 2 √6, 2 दूनी 4, √6 √6 6, 4 × 6 = 24, तो 25 24 कितना होता है, 49 दूनी 98, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 133 का 132 है तो 98 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो इस प्रकार आपने करना है, 132 का और 133 का भी 98 आओगा उत्तर, क्यों, बीच में प्लस का साइन है। बीच में जब प्लस का साइन हो ना तो एक बात याद रख लिया करो, ये रूट वाले उत्तर आवे नहीं के, इन दो मत उत्तर आएंगे। और मैक्सिमम ये देखो 49 है ना, ये 49 की है, ये 2a + b है, a + b की वैल्यू 49 है यार, 100% 98 उतरा होगा, इसका 98 होगा। समझ गए, तो क्वेश्चन देखते भी आप सोल्व कर सकते हो।
तो इसका उत्तर 98 होगा, इसका उत्तर 98 होगा। देखो ये देखते सोल्व भी नहीं करना, बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, इसका मतलब ये उत्तर हो ही नहीं सकते। बीच में माइनस है, इसका मतलब ये माइनस की था ना, तो इसको अगर साइन चेंज कराएंगे तो यार माइनस आ जाएगा और या प्लस हो जाएगी, या प्लस हो जाएगी, ये माइनस की या प्लस हो जाएगा। ये माइनस है तो 100% 4ab आना, लास्ट में जो कुछ भी आना है 4ab आना है, और आगे माइनस है तो माइनस 4ab, तो 100% इसका उत्तर डी मिलेगा। इसका ये भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये अगर साइन चेंज कराएंगे तो ये क्या जाए प्लस, ये माइनस। अब आगे प्लस है और ये बीच में माइनस है, तो पहली बात तो 4ab, ये आगे प्लस है तो प्लस 4ab, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार करने हैं भाई ये सवाल। देखो ये सवाल निकालने की जरूरत नहीं होती, कितना बड़ा सवाल है, इसका उत्तर 1 सेकंड में मुझे पता है, ये उत्तर है इसका। कैसे पता? पहली बात तो प्लस है तो 2 × a² प्लस में b² होगा, 2 × a² प्लस b², a² b² कितना होगा 100% 577 होगा, और उसका दूना कितना है 1154। तो बीच में प्लस है, इसका भी ये उत्तर आएगा। ये बीच में माइनस है तो 4ab आएगा, तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकते। ये भी यहाँ पे माइनस है ना, ये यहाँ पे माइनस, अगर इसको प्लस करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आगे माइनस है तो आगे माइनस आ जाएगा, तो ये उत्तर होगा इसका। ये भी यहाँ पे देखो माइनस है, पहली बात तो 4ab उत्तर आएगा। अब ये माइनस है, अगर इसको प्लस करूंगा तो इसका साइन चेंज कर दूंगा, इसको प्लस करूंगा इसका साइन चेंज कर दूंगा, ये भाग आ गया प्लस, आगे प्लस आ गया तो प्लस वाला उत्तर होगा और रूट में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्यूब वाले सवाल आगे हैं, 140 से लेकर 167, ये सवाल मैं एक और क्लास लूंगा, अलग क्लास लूंगा उसमें, क्योंकि अलजेब्रिक फॉर्मूला की जो मैंने क्लास ली थी, ये जो क्लास ली थी इसमें भी मैंने स्क्वायर जो पावर थी दो पावर वाले करवाए थे, यहाँ पे मैं 3 पावर वाले करवाऊंगा। तो पहले 3 पावर वाले के सारे फॉर्मूले करवाए जाएंगे, और उसके बाद जो 140 से 167 तक के क्वेश्चन है ना, तो फिर वो क्वेश्चन करेंगे। अब हम 168 से लेकर 198 तक के क्वेश्चन करेंगे। तो पहली क्लास में 100 गए थे हमारे, दूसरी क्लास में 101 से लेकर 140 तक, और इससे आगे जो 140 से 167 है ना, ये तीसरी क्लास में होंगे, और 168 से 198 ये भी इसी क्लास में आगे करवाऊंगा मैं। तो 168 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 168, सेम क्वेश्चन इस टाइप का आपको एचएससी में मिलेगा। ये वाला ना 171 वाला, ये सेम क्वेश्चन आ रहा था इस टाइप का प्रीवियस ईयर पेपर में। तो हम सभी करते हैं 168 क्वेश्चन, देखो क्या दे रखा है। √15 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 3.88, और फाइंड द वैल्यू ऑफ √5/3, इसकी वैल्यू हमने पता करनी है। तो √15 की वैल्यू ये दे रखी है ना, तो और इसकी वैल्यू हमने पता करनी है। तो ये क्या है 5/3 ये दे रखा है। कोई भी संख्या हो देखो 5/3 है, अगर मैं ऊपर नीचे 3 से गुणा करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कट जाएंगे ना, ऊपर नीचे गुणा और भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम किसी भी संख्या को ऊपर नीचे गुणा और भाग कर सकते हैं। तो मैंने इसको गुणा 3 और यहाँ भी गुणा 3 कर दिया, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया। 3 से गुणा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे √15 है और ये है √5, तो ये मैंने 15 बना दिया। तो ये क्या आ गया √15/, ये 3 3 9, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का। तो √15 की वैल्यू कितनी 3.88, 3.88 भाग में 3, तो कितना आ गया ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 1.2 है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169, √21 की वैल्यू है 4.58, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √3/7। तो √3/7 है, हम ना यहाँ पे 21 बनाना पड़ेगा, तो गुणा 7 और नीचे भी गुणा 7 कर दूंगा, ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा मैं 7 से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ गया √21/7 तो 49, 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का। अब √21 की जगह मैंने लिख दिया 4.58,
बटे में 7, तो इसको काट लेंगे। यहाँ 4 है, भाग नहीं जा रहा तो 0, 7 6 42 और 38 7 पंजे 35, तो ये कितना आ गया 0.65। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चंस हैं। 170, यहाँ पे √3 की वैल्यू दे रखी है 1.7321 और हमने फाइंड द वैल्यू इसकी निकालनी है। ये क्या है √192, तो √192 मत है, हमने √3 निकालने पड़ेंगे इसमें से। तो कैसे निकालेंगे, तो जो 192 है, तो 192 को एक बार 3 से भाग करके देखो, 3 × 18 3 × 12, तो ये 64 × 3 है। क्या है ये 64 × 3। तो √192 को मैं लिख सकता हूँ 64 × 3 माइनस 1/2, √48 को लिखता हूँ 16 × 48 और माइनस √75 को हम लिख सकते हैं 25 × 75, तो 25 × 3। अब देखो ये 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का, तो 8 बार आ जाएगा, ये 8 √3 लिख सकता हूँ मैं इसको। अब माइनस 1/2, √16 किसका होता है 4 का, तो 4 बार लिख सकता हूँ और अंडर √3 अंदर बच जाएगा। माइनस 25 किसका होता है 5 का, तो 5 और √3 अंदर आ जाएगा। अब क्या है, अब √3 की वैल्यू कितनी है 1.7321, ये वैल्यू हमने रखनी है। तो भी यहाँ से काट सकते हैं हम, 2 से इसको काटो 2, तो ये कितना आ गया 8 √3 माइनस 2 √3 माइनस 5 √3, ये आ गया। अब मैंने आपको ये चीज़ सिखा रखी है, अगर √3 प्लस में √3 करूँगा तो कितना बनेगा 2 √3, ये आपको सिखा रखा है। तो यहाँ पे देखो ये हैं 8 √3, ये है 5 √3 और 2 √3, 5 और 2 7 √3, यानी 8 √3 माइनस 7 √3, तो 8 में 7 गया 1, यानी कितना बच गया √3, और √3 की वैल्यू कितनी थी 1.7321, यानी यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आया सबको समझ में? इस प्रकार से आपने ये सवाल सॉल्व करना है, और ये एग्जाम में आ सकता है भाई, और पहले भी कई बार देखा गया है HSC एग्जाम्स में। 171, यहाँ पे √2 की वैल्यू दे रखी है 1.414, तो हमने इस पूरी इक्वेशन में तो √2 अलग से निकालने हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं, √8 को क्या कह सकता हूँ मैं 2 √2 कह सकता हूँ, या अगर नहीं पता √8 को कैसे लिखते हैं ये, तो इसको ऐसे करो, √8 क्या होता है 2 × 2 × 2 ये होता है। अब स्क्वायर रूट ये 4 है, 4 का क्या होता है 2, और अंदर कितना रह गया 2, तो देखो 2 √2 लिख सकते हैं हम, प्लस √32, √32 होता है 16 दूनी 32, यानी 4 √2। अब ये 4 √2 है, देखो 2 √2 है ना, ये भी इस 2 को अगर मैं अंदर लेके जाऊं तो 2 बार अंदर लिखना पड़ेगा, ये 2 बार अंदर लिखूंगा मैं, इसको हटा दूंगा। अगर बाहर निकालना है तो सिंगल 2 का जोड़ा कटेगा, लेकिन बाहर 1 लिखा जाएगा। तो 4 √2 माइनस 3, 128 क्या होता है 128 होता है 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 7 का मतलब क्या है 7 बार दुए, 7 बार दुए, या आप इसको √128 है, इसको लिख सकते हो आप √64 × 2, 64 दूनी 128 होगी, 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का, तो 8 √2 में इसको लिख सकता हूँ √128 को, तो 8 √2 ये लिख दिया, प्लस 4, 50 क्या होता है 50, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 होता है 25 × 2 मान लो, तो ये कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 5 √2, भीतर ले जाओगे तो 25 लिखा जाएगा, बाहर काटोगे तो 5, तो 5 √2 ऐसे लिख लिया। अब देखो इनको जोड़ दो घटा कर लो, जो भी करना है, ये क्या 2 √2 प्लस 4 √2, 4 और 2 6 √2 माइनस 8 दिया 24 √3
2 प्लस 5 का 20 रूट 2। अब 20 रूट 2 और 6 रूट 2 कितना आ गया? 26 रूट 2 माइनस 24 रूट 2। 26 में से 24 गया, 2 रूट 2 आ गया, और रूट 2 की वैल्यू कितनी है? 1.414। तो 2 गुणा में 1.414 करोगे तो 2.828 आपका राइट आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 172। ये डेसिमल की क्लास करवाई तब भी आपको समझाए थे, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की फर्स्ट क्लास करवाई तब भी आपको समझाए थे। ये क्या है? रूट 400 है। रूट 400 किसका होता है? 20 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं बार, रूट 400 प्लस में रूट 0.04 प्लस रूट 2 4 1 5 1 2 3 4 5 और 4, ये दे रखा है, ये जोड़ने हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 20 लिख दिया। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? ये क्या है? ये है 400, और बटे में कितने हैं? 2 और 2 4 जीरो हैं, 4 जीरो हैं। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4/100 है, 4/100 है। 4/100 क्या लिख सकता हूँ मैं? 0.04, क्योंकि दशमलव और 2 के बाद नीचे 2 जीरो है तो 2 के बाद दशमलव लानी है, तो इसको लिखता हूँ मैं 0.04। इसको हटा देते हैं एक बार। तो 20 प्लस में 0.04 प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं? ये देखो ये क्या है? ये है 0.1234 और 4, 5 जीरो और 4। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा, अगर 4 लिख के नीचे कितनी जीरो? 2 4 6 के बाद दशमलव है ना, तो 6 जीरो लिख देंगे। 2 4 2 6 के बाद होगी। तो इस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2, और इसका 2 के नाम का 1 जीरो, 2 के नाम की 1 जीरो, और 2 के नाम की 1 जीरो, 2/1000 लिख सकता हूँ मैं इसको। 2/1000 यानी 2 और दशमलव लगेगी 3 के बाद, दशमलव से पहले 3 अक्षर लिखे जाएंगे क्योंकि 3 जीरो है, ये लिख देंगे। और यहाँ पे ये जो आया था ये अंडर रूट था, और 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 2, और 2/10 होगा यो। क्वेश्चन नंबर 172। रूट 400 प्लस में ये जोड़ने हैं, तो कैसे जुड़ेंगे? ये देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 400 प्लस में अंडर द रूट 0.0400 प्लस अंडर द रूट 0 पॉइंट में 1 2 3 4 5 जीरो है और 4, ये जोड़ने हैं। तो इसकी तो फिक्स है कितना? 20 का होगा ये स्क्वायर, ये आ गया 20। इसको क्या लिख सकते हैं हम? अंडर द रूट क्या है? ये 400 है, और बटे में दशमलव के बाद कितने अक्षर हैं? 4, तो 4 जीरो, 4 जीरो लिख दी। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, और 100 का क्या होता है? 10, 100 का क्या होता है? 10, तो 2/10। इसकी वैल्यू आ गई 2/10, यानी 20 प्लस में 2/10 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 0.2, 20 प्लस में 0.2। फिर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? अंडर द रूट 4 लिखा, और फिर नीचे 2 4 6 अक्षर हैं दशमलव के बाद, तो 6 जीरो, 6 लिख दी। इस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, और इसका इस 2 जीरो के नाम की 1 जीरो काट ली, 2 के नाम की 1 जीरो काट ली, 2 के नाम की 1 जीरो काट ली, 2/1000 आ गया, यानी प्लस में 0.3 के बाद दशमलव होगी, 3 जीरो हैं, 1 2 और 2, ये आ गया। ये हमने जोड़ना है। इसे जोड़ोगे कैसे? ये है 20, पॉइंट याद लगेगा, ये 0 0 है, फिर ये पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, फिर याद है 0 2, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो 0, यहाँ पे 0 0 2,
यहाँ पे ये जीरो है, इनको जोड़ दो, 2,0,2,0,0,2 तो 20.202 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, इस प्रकार का आपने करना है। सभी को समझ में आया? कमेंट करके बताओ एक बार। 173 रूट 4096 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा? 64 का स्क्वायर हो जाएगा 4096। सही है, तो हमने इनकी वैल्यू बतानी है, तो क्या आएगी? तो कैसे बताएंगे हम? देखो ये क्या है, 4096 रूट एक एक को सोल्व करके दिखा देता हूँ। 40 है, तो ये क्या है? ये है अंडर द रूट 40 96/100। दशमलव के बाद दो अक्षर है तो 2 जीरो, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 64 है और 100 का क्या हो जाएगा 10, तो इसको 64/10 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 0.4096, इसको लिख सकते हैं हम 40 96 में दशमलव के बाद 4 अक्षर हैं, तो 4 4 जीरो 4 जीरो 4 स्क्वायर रूट हो 64 का, बटे में 2 के नाम की 1 जीरो और 2 के नाम की 1 जीरो 100, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट था ना, तो इसको 64/100 लिख सकता हूँ मैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 64/10 यानी 6.4 प्लस इसकी 64/100 यानी 0.64 प्लस अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये क्या है? 4 तो है ही, नीचे कितने जीरो हैं? 2 4 6 अक्षर हैं, तो 6 जीरो, तो 6 जीरो तो 1 2 3 3 जीरो बाहर निकलाएंगे। 4096 में 4096 तो 64 का आ गया, तो 64/में 1 2 3 जीरो 3 जीरो, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 0.64। देखो 6 पॉइंट से 1 जीरो हट आ गई, फिर या जीरो इस साइड आ गई, फिर या इस साइड आ गई, तो फिर प्लस में 0.064 आगा इसकी वैल्यू, क्योंकि नीचे 2 4 6 8 अक्षर हैं, तो 4 के बाद 8 अक्षर हैं, तो 8 अक्षर हैं, तो भाई 8 अक्षर हैं, तो 4096 में 8 जीरो लगाएंगे, 2 4 6 8, 1 2 3 4 के बाद आएगा 64 में 1 2 3 4, यानी 0.0064 लिखना पड़ेगा। तो इनको जोड़ते हैं अब, यहाँ पे 1 जीरो लगा दो, यहाँ पॉइंट था, तो इसको जोड़ेंगे कैसे? 6.4, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, अब इसको पॉइंट के नीचे पॉइंट 64, इसको पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसकी यहाँ पे जो है 2 बार सेम लिख दिया मैंने, वो 0.064 था, यहाँ पे 0.064 आएगा, क्योंकि देखो 2 अक्षर है ना, तो 1 के बाद दशमलव 64 है, तो पॉइंट 2 और 2 4 के बाद है, तो यानी 2 के बाद दशमलव यानी 0.64, 2 4 6 है तो 3 के बाद 0.064, 8 है तो मतलब 4 के बाद 0.0064 ये है, तो 0.064 ये जोड़ने हैं, तो 4 4 और 6 10, 6 4 10 और 1 11, 6 4 10 और 1 11, 0.6 1 7 7.1104, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। अगले वाला देखो डायरेक्ट हो जाएगा, क्या दे रखा है? 29 16 का चम्मन का स्क्वायर हुआ है, तो दशमलव के बाद 2 अक्षर हैं, तो यानी 1 के बाद दशमलव होगी, यानी 5.4 5.4, 4 अक्षर है तो 2 के बाद होगी, यानी 0.54, 2 4 6 है तो 3 के बाद, 6 है तो 3 के बाद, क्योंकि स्क्वायर रूट में जोड़ा लिख दिया कर है, 6 अक्षर है तो 3 के बाद हो जाएगी, यानी 0.054, 2 4 6 8 है तो 4 के बाद 0.054, इसको जोड़ देंगे 4 9 9 9 5, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आए सभी को समझ में? ये इंपॉर्टेंट है, ये पांचों सातों सवाल, क्योंकि एग्जाम्स में आए हुए हैं और एचएससी में ही आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इस टाइप के क्वेश्चन एचएससी में आते हैं।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह परिपूर्ण वर्ग बन जाए। हमने स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। एक छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो वर्ग बन जावे, और 200 को गुणा करने पर उस संख्या को गुणा करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो हमने इसमें 200 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 200 के फैक्टर, 200 क्या है, 200 का मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा में 10 गुणा में 10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये क्या है, ये एक देखो ये स्क्वायर है, पूरा परिपूर्ण वर्ग है, ये एक जोड़ा होया करे, कोई भी 2 गुणा 2 है ना, तो ये एक जोड़ा है, ये एक स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे 10 और 10 का तो जोड़ा हो गया, एक दो खाली रह गया, तो इसको मैं 2 से और गुणा कर दूं तो ये और एक जोड़ा बन जाएगा, तो ये फिर क्या बन जाएगा, पूरा परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यानी इसको 2 से गुणा करते ही क्या आ जाएगा, 400। तो 400 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 20 का। तो हमने इसको 200 को 2 से गुणा करना है, जो जोड़ा मतलब सिंगल है ना उसको उससे गुणा कर दियो, फिर वो जोड़ा बना दियो मतलब। तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या 2 है जिसे 200 गुणा करने पर वह वर्ग बन जाएगी। ठीक है। 176, छोटी से छोटी संख्या बतानी है 150 को गुणा करने पर वह परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो 150 क्या होता है, 150 होता है 3 गुणा में 5 गुणा में 2 गुणा में 5, 15 का 150 होता है। तो 10 को लिख देता हूं मैं, ये लिख देता हूं, लिख दिया। अब यहाँ पे जोड़ा देखो, यहाँ पे जोड़ा सिर्फ 5 का है, तो हमने एक 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो 3 का जोड़ा बनाने खातिर गुणा 3 तक करनी पड़ेगी इसकी गुणा, और 2 का जोड़ा बनाना खातिर 2 तो गुणा करनी पड़ेगी। तो यो गुणा करती है मतलब 3 दूनी 6 है, 150 को 6 से गुणा करूंगा तो यो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। छोटी से छोटी संख्या को तो क्या होगी, 3 और 2 की गुणा करिए तो 6। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15×6 = 90, तो 901 इसी संख्या है जो परिपूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगला, छोटी से छोटी संख्या बतानी है तो परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो 300 है, ये क्या है, 10 गुणा में 10 का तो पेयर है, और गुणा में 3 ये है, तो ये तो पेयर है, तो गुणा 3 और करनी है, तो ये परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। 175, देखो क्या दे रखा है 177 में, इसने दे रखा है, देखो छोटी सी मिस्टेक होगी उसी कारण क्वेश्चन गलत हो गया। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या कीजिए जिससे 300 को भाग करने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो 300 को भाग करना है, तो 300 का पहले फैक्टर लेंगे, 10 गुणा 10 है, तो इसको किस संख्या से भाग करेंगे वो परिपूर्ण वर्ग बन जा। तो ये 3 है ना, इस 3 को हटा दें अगर हम, तो ये 100 के हो जाएगा, यो स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा 100। तो 3 को हटाने के लिए हमने 3 तक भाग करना पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 175 को भाग करने पर वह परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो 175 के फैक्टर करने पड़ेंगे, तो 25 सत्ता 175 होते हैं, तो 5 गुणा में 5 गुणा में 7, तो यो तो जोड़ा है, यो 7 हटाना है, तो 7 हटाना खातर हम 7 तक भाग दे जाएंगे इसने, तो यो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 96 को गुणा करने पर वह परिपूर्ण घन बन जाए। अब की बार घन बन जाए, तो 96 फैक्टर लिखेंगे, क्या होता है 96, 24 चौके 96, 12 अट्ठे 96, 32 दिए 96, तो 32 गुणा में 3 लिख लो, 32 दिए 96 होता है, तो 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ये हो गया 32, और गुणा में 3, ये तो हो गया 96 के फैक्टर। तो ये इसको गुणा किस चीज से करूं कि ये परिपूर्ण घन बन जा। तो घन बनने खातर कितने जोड़े चाहिए, 3 का पेयर चाहिए, 3 का पेयर, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, तो फिर एक पेयर बनेगा तो वो घन बनेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस 2 का तो पेयर बन रहा है। अब ये 2 तो 2 दुए हैं, ये 2 दुए हैं, इसके खातर एक दुआ की जरूरत पड़ेगी। अब यो है 3, तो इसके खातर 2 तिया की जरूरत पड़ेगी। तो फिर ये क्या बन जाएगा, परिपूर्ण घन बन जाएगा। तो हमने गुणा कितने करी, 2 तिया 6 तिये 18, तो हमने 96 को 18 से गुणा करना पड़ेगा, तो वो घन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है 375 को गुणा करने पर घन बन जाए। तो 375 होता है 125 तिया, हाँ
125 या 375 होता है, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 125 गुणा में 3, तो 175 बन गया, ये 375 बन गया। ये 3 का जोड़ा है, ये तो पूरा है, तो इस 3 का घन बनाने खातिर, पेड़ पूरा करने खातिर हमने 2 बार 3 लिखना पड़ेगा, तो मतलब 3 तिया 9 तक गुणा करनी पड़ेगी, फिर ये 3 का जोड़ा बन दिया, पूर्ण घन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? अगला देखो, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है, 2000 को भाग करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। तो 2000 है, देखो 2000 तक, इससे 2000 से पहले घन कौन कौन से हैं आपने बेरा हो। इससे पहले एक तो 1728 है, 12 का, एक है 1000 है, 1000 है, और इससे पहले है एक 1331, 11 का, 12 का और 10 का, ये हैं। तो 2000 को किस चीज से भाग कर रहा आप ही कि घन बन जावे, तो हम बना देंगे 2000 को, क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10, ये 2000 हो गया। तो 10 का तो पेयर बन गया, ये 2 हमने हटाना है, तो हटाने खातर 2 तो भाग दे देंगे, तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3750 को भाग करने पर वह परिपूर्ण घन बन जाए, तो किस संख्या से भाग करें, तो 375 क्या होता है, 125 तिया 5 गुणा 5 गुणा 5, ये हो गया 125, और तिया 375, ये एक जीरो रहेगी, इसका नाम का लिख दिया मैंने 2 गुणा 5, यो इसके फैक्टर हो गए। अब हमने भाग करना है और हमने घन बनाना है भाई, किस संख्या से हमने भाग देना पड़ेगा और घन बनाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेयर किसका बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है पेयर सिर्फ तीनों का, 5 का 5 का 5 का, तो 125 घन हुआ है 5 का, तो ये 3 दूनी 6 पंजे 30, ये फालतू के हैं, तो ये हटाने खातर हमने 30 तक भाग देना पड़ेगा, तो इस तरह कट जाएंगे, तो ये पूर्ण भाग हो जाएगा, तो 30 इसका राइट आंसर होगा। 30 तक हमने भाग करना पड़ेगा, जब वो परिपूर्ण घन बन जाएगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में लिख रखा है भाई कि भाग करना है, तो वही संख्या बतानी है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन एचएससी में आयोडा है, सेम क्वेश्चन। वह सभा भवन में 7744 छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में जितने छात्र बैठे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं, जितनी पंक्तियां हैं उतने छात्र बैठे हैं एक पंक्ति में, तो सभी भवन में कितनी पंक्तियां हैं, ये आपने बताना है, सीधी सी बात है। ये एक बात बताओ, योनु का है जितनी एक पंक्ति में जितने छात्र हैं उतनी ही पंक्ति हैं, मैं कह दूं 5 पंक्ति हैं और 5 छात्र हैं एक पंक्ति में, तो 5 5 25, तो ये 5 का स्क्वायर है, टोटल 25 की बोल दिया मैंने, तो ये 7744 किसी चीज का स्क्वायर है, किसी चीज का ये स्क्वायर है, और उतनी पंक्तियां और उतनी एक पंक्ति में बालक बैठे हैं, ये 16 स्क्वायर तो हो नहीं सकता, 256 हो है। अब इनमें से देखेंगे, ये 58 का स्क्वायर उसका है, 58 का स्क्वायर चेक करने खातिर हम 55 का स्क्वायर देखेंगे, 55 का, 55 का क्यों देखेंगे, क्योंकि 55 का आसान होता है, देखो 5 का स्क्वायर 25, और इस 5 का करेंगे 5 गुणा 6, तो 55 का स्क्वायर हो जाएगा 30 25, तो 30 25 तो बहुत ज्यादा है, तो मतलब 58 भी नहीं है। अब देखेंगे 82 का स्क्वायर है या 88 का स्क्वायर है, 7744 82 का स्क्वायर है या 88 का स्क्वायर है, तो इसका बीच में देख लो 85, 85 का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर 25, 8 से अगले गुणा करो, 8 निम 72, तो 72 25 है 85 का, तो ये 77 44 है, यानी 72 25 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये 88 का स्क्वायर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। पंक्ति में 88 छात्र हैं और 88 पंक्ति हैं, ठीक है। अगला देखो 184, किसी विद्यालय ने फीस के रूप में छात्रों से 1225 रुपए इकट्ठे किए, यदि प्रत्येक छात्र ने उतने ही पैसे दिए जितने विद्यालय में छात्रों की संख्या थी, तो कुल छात्र कितने थे, छात्रों से 125 रुपये इकट्ठे कर लिए फीस के, प्रत्येक छात्र पर उतने रुपये लिए हैं जितने छात्रों की संख्या थी, यानी स्क्वायर है, तो 1225 किसका स्क्वायर हुआ है, ये स्क्वायर हुआ है 35 का, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 3 के अगले से गुणा करो, 3 चौक 12, तो 12 25, यानी प्रत्येक छात्र से 35 रुपये लिए थे और छात्रों की संख्या भी 35 से थी, तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 185,
1245 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि वह परिपूर्ण वर्ग बन जाए? तो 1245 है, तो इसमें तो के संख्या घटावा कि आप ये परिपूर्ण वर्ग बन जा। तो आपने पता होगा 1245 के आसपास सुकेर किसका है? अगर आपका ध्यान होना चाहिए 1 से 50 तक सुकेर आपको याद होने चाहिए, तो 1225 है इसके आसपास। फिर 1225 35 का है, 36 का 1296 है। तो छोटी से छोटी संख्या के घटानी पड़ेगी कि वो स्क्वायर बन जाए, तो यहाँ पे डिफरेंस कम है। तो 1245 मत है, 1225 गए तो कितने बच्चे हैं? 20। यानी 1245 मत है, अगर मैं 20 घटा दूं तो परिपूर्ण स्क्वायर बन जाएगा वो 1225। यही संख्या हमने बतानी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1275 में जोड़ने पर वह परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो 1275 में के जोड़ा को परिपूर्ण वर्ग बन जावे। अब 1275 से आगे आपने स्क्वायर पता होना चाहिए इसका आसपास। एक तो 1245, तो ये घटाना तो है, कौन जोड़ना है, तो इसका अगला है 1296। ठीक है, ये 1225 है यहाँ पे भाई, 1225 स्क्वायर हुआ है, तो ये घटाना तो है नहीं, तो 1296 अगला स्क्वायर है 36 का स्क्वायर। 1296 तो 1275 में क्या जोड़ने पड़ेंगे कि पूर्ण स्क्वायर बन जा। तो 75 में कितने जोड़े कि पूर्ण स्क्वायर बन जा। तो 75 और 96 का डिफरेंस कितना है? 21 का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह छोटी छोटी संख्या 4250 में के घटावा के स्क्वायर बन जाए। देखो 4250 के आसपास मैंने देखते पता, आपने स्क्वायर याद होने चाहिए। 4225 है, किसका है 4225? यू की है 6 गुणा में 7, और यू है 5 का स्क्वायर, यानी यू है 65 का। 65 का स्क्वायर काटोगे, 5 का स्क्वायर 25 और 6 से 42, तो 4225 स्क्वायर हो है 65 का। ठीक है, तो 4225 में और 4250 में कितना का अंतर है? 25 का, तो मैं 25 घटाऊंगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। वह वर्ग है, वर्ग ना आयो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5600 में जोड़ने पर वह एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो 5600 में क्या जोड़ा? 25 जोड़ा है, क्योंकि 56 25 स्क्वायर हुआ है किसका? 75 का, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 7 गुना 8 56, तो 56 25, तो 5600 में आप ही 25 जोड़ाएंगे तो परिपूर्ण स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये पता होनी चाहिए भाई, स्क्वायर आपका है, छोटी छोटी बात है ये तो पता ही होनी चाहिए। अब बहुत सारी ये बोलेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, तो एक तो 50 तक के स्क्वायर अपने अंगले पे याद करो, बार बार बोल रहा है। 189, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो परिपूर्ण वर्ग हो। 4 अंक की सबसे छोटी कौन सी है? सब में पहले वर्ग होनी चाहिए भाई, 1000 तो क्यूब है, तो 961 की है 3 अंक की है, 31 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर की है 1024, तो इसमें है 1024 जो है सब में छोटी संख्या है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो परिपूर्ण वर्ग हो, 6 अंक की आपने बतानी है। तो मैं एक चीज सिखाता हूं आपको यहाँ पे अच्छी सी। देखो 9 का स्क्वायर करना आपने, अगर 9 का स्क्वायर निकालना है, तो 9 का स्क्वायर अगर है 8 है 81। अब 99 का स्क्वायर निकालना है आपने, 99 का, तो यो स्क्वायर होगा 8 1, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 0। ठीक है, और फिर 999 का स्क्वायर निकालना है, तो 8 1 तो था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 9 था, तो एक 9 का इधर बता देना है और एक 0 बता देनी है। फिर 4 नौके, 4 नौके का स्क्वायर निकालना अगर आपने, तो 8 1 तो है ही, 1 2 0 ली थी, एक 3 0 और, तो फिर 3 नौके, 3 0 3 नौके। अब 5 का, इस 9 तला कितने नौके हैं? 4, तो 1 के बाद 4 0 और 8 फिर 4 नौके, तो ये इस प्रकार स्क्वायर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसने क्या बुझे 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 अंक की कौन सी है? या 2 की, या 4 की, 3 और 3 6, या है 999 का स्क्वायर।
क्योंकि 6 अंक की संख्या जब ये बनेगी जब 3 संख्या का स्क्वायर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो 9 अंकों की संख्या स्क्वायर 999 स्क्वायर निकालना है, तो एक 9 का स्क्वायर कितना हुआ है 8 और 1, ये 2 9 के बच गए तो 2 जीरो और 2 9 के, ये स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो कौन सा उत्तर आ गया 998,001, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जनरल अपने सैनिकों को पंक्तियों में वर्ग बनाते हुए खड़ा करता है, अंत में सब पता चलता है कि ऐसा करने में 50 सैनिक बच जाते हैं। यदि कुल सैनिकों की संख्या 64-50 है तो प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या क्या है। देखो, एक जनरल है और रो वो बनाने लग रहा है रो, और उसमें के है वर्ग बनाते हुए खड़ा कर रहा है, लेकिन टोटल सैनिकों की संख्या कितनी है 6450, और वर्ग बना हुआ है। वर्ग का मतलब एक पंक्ति में जितने व्यक्ति है ना उतनी ये रो होंगी, तो उतनी ये रो होंगी, और ये क्या कह रहा है 50 सैनिक बच जाते हैं, तो 50 सैनिक बच जाते हैं तो 6450 के आसपास किसका स्क्वायर हुआ है, तो 6425 स्क्वायर हुआ है 6425 किसे का 6450 के आसपास 50 सैनिक बच जाते हैं, तो 50 सैनिक हैं फालतू, तो 50 सैनिक हटा दिए मैंने, तो ये कितना बच गया 6400, यानी 80 तो पंक्ति बनाई और एक पंक्ति में 80 बैठा दिए, तो 6400 तो बैठ गए। तो अब इसने क्या पूछा प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या कितनी है, तो 80 है, तो 50 फालतू थे ना 50 हटा दो, तो 6400 है, 6400 किसका स्क्वायर हो जाएगा 80 का। इस प्रकार आपने यह सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 4 5 6 8 से विभाजित होती हो। तो ये एचसीएफ में काफी अच्छे से सिखाई है मैंने। तो 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 और 8, इसका हमने लेना पड़ेगा एलसीएम। 8 के हुए है 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 6 के हुए है 2 2 गुणा में 3, 2 तो है पहले 3 और लिख दिया, 5 तो एक 5 लिख दिया, 4 4 इसके भीतर है, 3 इसके भीतर है, तो ये एलसीएम आ गया इसका। तो 8 पंजे 40 और 40 दिया 120, तो 120 आ गया इनका एलसीएम। तो इसने क्या बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल। तो पूर्णतः भाग चली जा, तो 120 तक कौन सी संख्या भाग जावा है और जो स्क्वायर है, तो 120 तक 900 नहीं जाती, ये नहीं जाती, 1600 जाती है, तो 1600 भी भाग नहीं जाती, तो 3600 भाग जाती है। तो 3600 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो 3 4 5 6 और 8 से भाग जाती है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा आपका। 193 का भी सेम है, 194 का भी सेम है। इसका भी एलसीएम निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो 50 है तो 25 को हटा दो, अब 40 है तो इस 20 को हटा दो क्योंकि 40 का मैं आ गया 20, तो इनका एलसीएम निकाल लो। 50 क्यों आ रहा है 25 दूनी पापा 25 और दूनी 50, ये आ गया 50 का। 40 के 8 पंजे 40, 8 है मतलब 10 तो है, 4 और लेना है 2 गुना 2, अब 15 के होता 3 गुना 5 5 है और एक 3 और लेना, ये इनका एलसीएम आ गया। तो पापा 25 25 चौका 100, 100 और 3 दूनी 600 आ गया इनका एलसीएम। तो 600 से कौन सी संख्या भाग जाती है, एक की जाती है 3600, तो ये इसका वह छोटी छोटी संख्या जो है 3600 है, जो 15 20 25 40 और 50 से भाग जाओगे। 195 सेम क्वेश्चन आ गया। एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में छात्र थे, और शिक्षक ने 25 रुपए दान दे दिए और कुल 250 रुपए इकट्ठे हों तो छात्रों की कुल संख्या, तो 250 रुपये टोटल हैं और 25 रुपये दान दे दिए, तो कितने बच गए 225, 225 रुपये बच गए। तो 225 किसका स्क्वायर है 15 का, तो 15 है। इसने क्या बोला प्रत्येक छात्र ने उतने रुपये दान दिए जितने कक्षा में छात्र थे, तो 15 ही छात्र थे, 15 रुपये दान दिए, 15 15 225, तो 225 रुपये बने हैं। ठीक है। 196 340 रुपये इकट्ठे हो रहे हैं, 51 रुपये दान दे रखे हैं, तो 340 में 51 घटावाएंगे तो 289 बच जाएगा, तो ये 17 का स्क्वायर होगा। तो कक्षा में 17 छात्र थे और इन 17 रुपये दान करे हैं प्रत्येक ने, जब 289 रुपये बने हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए हैं, सेम है, क्या दे रखा है सेम क्वेश्चन है, इसमें बस बताना कि छात्रों की कितनी संख्या है। एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने उतने रुपये दान में दी जितने कक्षा में छात्र थे, यदि शिक्षक ने भी उतने रुपये दान में दी जितने कक्षा में छात्र हैं, तो कुल 240 रुपये इकट्ठा हुए।
तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो देखो यहाँ पे कितने हैं, 240 हैं, तो 15 रुपए। 240 के आसपास का स्क्वायर देखना आपने, तो कौन सा इससे कम वाला, 240 से कम 225, तो 225 है टोटल, 225 रुपये जो बड़का अनुदान दिए हैं। 15 तो एक कक्षा में छात्र थे 15, और 15 ने सभी ने प्रत्येक छात्र ने कितने रुपये दान दिए, 15 15, 225 हो गए। और शिक्षक ने भी उतने ही दान करे जितने बड़का दान करे, तो शिक्षक ने भी 15 रुपये दान करे, तो 15 15 225 और 15 कितने आए हैं, 240, तो 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 198 देखो, एक कक्षा में उतने ही छात्र, एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने की कक्षा में छात्र थे, और शिक्षक ने भी उतने रुपये दान दिए जितने कक्षा में छात्र थे, और कुल 600 रुपये इकट्ठा हुए, तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताओ, अब देखो 25 का स्क्वायर कितना हो, 625, ये नहीं हो सकता। 15 स्क्वायर 225, इसके आसपास नहीं, 60 के आसपास देखना है, 600 के आसपास, 20 का स्क्वायर 400 नहीं, तो ओनली 24 बचता है। तो देखो एक कक्षा में छात्र थे भाई 24 छात्र थे, और इन प्रत्येक छात्र ने 24 रुपये दान करे, तो कितने हो गए, 576 रुपये। और जितने कक्षा में छात्र थे उतने एक टीचर ने दान कर दिए, इसने लिख रखा छात्रों ने, एक शिक्षक ने उतने रुपये दान किए जितने कक्षा में छात्र हैं, तो कक्षा में छात्र हैं 24, तो 24 रुपये शिक्षक ने दान कर दिए, तो कितने रुपये बने, 600। तो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 600, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया भाई, कंप्लीट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट काफी अच्छा टॉपिक था, और इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है पूरी, एक दो क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने करना है। 198 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं 2 क्लासेज में, तो क्लास कैसी लगी ये बताओ, और इसकी जो पीडीएफ है वो सिलेक्शन विद जी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। और ये स्पेशली भाई अब ग्रुप डी के फॉर्म निकले हुए हैं, और ग्रुप डी का आगे एग्जाम भी होगा, तो कोई भी क्लास मिस मत करना, हर क्लास इंपोर्टेंट है। मेरी चाहे अगर आपने थोड़ा सा कम मैथ है आवा है, तो मेरी शुरू तक प्लेलिस्ट देखने लग जाओ, जो मैथ की मैंने कंप्लीट करा रखा है मैथ, उसकी प्लेलिस्ट देखो, प्लेलिस्ट बना रखी है एचएससी एसएससी बाई मैथ, तो अपना 1 बाय 1 करते जाओ, और अपना चैप्टर करते जाओ, और अपने स्ट्रॉन्ग कर लो मैथ को, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। मैं प्रैक्टिस सेट भी करवा रहा हूँ, 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करवाता रहूंगा। हमारा थोड़ा सा 7-8% सिलेबस रह रहा है, वो भी कंप्लीट करवा दूंगा मैं धीरे धीरे। तो पूरा मैथ जो बैच में मैथ मिला रहा है, उससे भी बेहतर मैथ अपने यूट्यूब पे मिलेगा, तो अपने जितनी बार रिवाइज करा जा सके कर लो इसने। सो सभी को जय हिंद जय भारत।